जैसे हर तूफान के पहले शांति होती है, वैसे ही इन्फिनिटी कैसल आर्क जैसे तूफान के पहले हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जैसी शांति है। डीमन स्लेयर की नई मूवी 23 फेब को रिलीज होने वाली है, जिसमें स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क की एंडिंग और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की स्टार्टिंग होने वाली है। और यही हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मैं आपको कम से कम समय में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में हमें यह समझता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज अब दूसरी जगह रिलोकेट हो गया है और तांजीरो को बैटल के 7 दिनों बाद होश आया है, बल्कि उसके कंपैरिजन में मित्सुरी और मुइचिरो बैटल के 2 दिन बाद ही रिकवर हो गए थे। इसके बाद उबेयुशी कैसल में होती है हाशिराज मीटिंग, जहाँ कगाया उबेयुशी बीमार होने की वजह से उसकी वाइफ अमाने उबेयुशी की मीटिंग की हेड होती है। ये मीटिंग में मेनली 2 चीजों के ऊपर बात होती है। पहली तो ये कि नेजुको ऐसी पहली डीमन है जिसने सन को कॉन्कर कर लिया है, और जब से उसने ऐसा किया है तब से एक भी डीमन का अटैक नहीं हुआ, तो इसके हाई चांसेस है कि मुजान अभी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। और दूसरी बात होती है डीमन स्लेयर मार्क के ऊपर। तब मुइचिरो हमें बताता है कि डीमन स्लेयर मार्क अवेकन होने से पहले उसके सामने किटेसु ने अपना हाथ गवा दिया था मुइचिरो को बचाने के लिए। तब मुइचिरो को अपने पास्ट की सारी बुरी यादें याद आ गई थी और उसकी हार्ट रेट 200 बीपीएम तक चली गई थी। उसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। तो मुइचिरो के हिसाब से यही कंडीशन होनी चाहिए डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन करने के लिए। फिर हमें अमाने से यह समझता है कि सेनगोकू एरा में हाशिराज ने मुजान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तब सारे हाशिराज के पास डीमन स्लेयर मार्क था, पर बाद में ज्यादा लोगों ने डीमन स्लेयर मार्क अवेकन नहीं किया, और जिन लोगों ने भी डीमन स्लेयर मार्क अवेकन किया था उनकी अर्ली एज में मौत हो गई थी। तो इसलिए डीमन स्लेयर मार्क की इन्फॉर्मेशन हाइड की जाती है। पर अभी मुजान आने के चांसेस है, इसलिए हाशिराज को डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करना पड़ेगा और डीमन स्लेयर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसलिए होगी हाशिरा ट्रेनिंग। ये सब सुन के ग्यू वहां से जा रहा होता है। जाते वक्त वो ये बोलता है कि तुम सब ये करते बैठो, मैं नहीं आने वाला, मुझ में और तुम में बहुत ज्यादा फर्क है। और तभी ग्यू में उसे कैसे तो भी रुका देता है। फिर हमें हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाशिरा ट्रेनिंग टोटल 6 लेवल में डिवाइड है। पहले लेवल में तेंजन उजई फिटनेस की ट्रेनिंग देने वाला है। सेकंड लेवल पे मुइचिरो स्पीड इंप्रूवमेंट करने की ट्रेनिंग देने वाला है। अगले लेवल में मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देने वाली है। 4 लेवल पे ओबरान शॉर्ट की ट्रेनिंग देने वाला है। फिर बाद में सानामी इन्फिनिटी स्ट्राइक्स की ट्रेनिंग देने वाला है और लास्ट लेवल पे गियो में स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग देने वाला है। इसके बाद हमें दिखता है कि तांजीरो ग्यू के घर में गया है एंड उसको फोर्स कर रहा है उसे ट्रेन करने के लिए। फिर हमें ग्यू की बैक स्टोरी दिखती है। ग्यू कहता है कि उसने कभी फाइनल सिलेक्शन पास ही नहीं किया। ग्यू बताता है कि उसके घर वालों के डेथ के बाद वो और साबितो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। साबितो बहुत ज्यादा पावरफुल और काइंड था। जब वो फाइनल सिलेक्शन में था तब विस्टेरिया फ्लावर माउंटेन पे गियो को बचाते वक्त साबितो ने अपनी जान गंवा दी, और इसी वजह से गियो फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट कर पाया। गियो के हिसाब से अगर साबितो यहाँ होता तो वो डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर पाता। गियो की नजरों में वो खुद को हाशिरा मानता ही नहीं है, बल्कि वो बाकी हाशिरास के साथ खड़े रहने के लायक भी नहीं मानता है खुद को। ये सब सुनने के बाद तांजीरो अपना टॉक नो जुत्सु यूज करके कैसे तो भी गियो को मोटिवेट करता है और उसको उसकी वैल्यू दिखाता है। गियो को समझाने के बाद तांजीरो हाशिरा ट्रेनिंग में जाता है और एक एक करके हर एक ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जब लेवल 5 पे सानिमी के साथ ट्रेनिंग खत्म होती है और सानिमी और गेन्या की बात हो रही होती है एंड बीच में सानिमी गेन्या के ऊपर अटैक कर देता है, तब तांजीरो गेन्या को बचाता है एंड तांजीरो और सानिमी की फाइट चालू हो जाती है। ये सब देखने के बाद हायर अप्स डिसाइड करते हैं कि सानिमी एंड तांजीरो एक साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसे ग्योमे के साथ अपनी लास्ट ट्रेनिंग करने भेज देते। लास्ट ट्रेनिंग सबसे हार्ड होती है, बट ये ऑप्शनल होती है। मतलब अगर आपने किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाटरफॉल के नीचे बैठ के मेडिटेट करना, सेकंड वुडन लॉक को हिलाना, ये तो जेनित्सु, तांजीरो, इनोसुके कंप्लीट कर देते। थर्ड पार्ट में बड़े से बोल्डर को हिलाना होता है। तांजीरो, जेनित्सु बहुत ट्राई करते हैं, बट उनसे वो कई दिनों तक हिला ही नहीं। उन्हें तो ये इम्पॉसिबल लगता है। तब ग्यो में आके खुद इस बोल्डर को हिला देता है। तांजीरो फिर से ट्राई करता है, तब वहाँ पे गेन्या आता है एंड उनको रिपीटेटिव मोशंस के बारे में बताता है और कैसे अपने पास्ट में हुए बुरी मेमोरीज को याद करके ये बोल्डर हिला सकते हैं। ये सब टेक्निक यूज करके तांजीरो बोल्डर हिला देता है एंड उसको देख इनोसुके में भी मोटिवेशन आके वो भी उस बोल्डर को हिला देता है। तभी हमें समझता है कि नाकेमी ने डीमन स्लेयर कॉर्प की लोकेशन ऑलमोस्ट फाइंड कर ली है एंड वो इसके बारे में मुजान को बता रही है। उसके बाद ग्योमे आता है एंड तांजीरो को कांग्रेचुलेशंस करता है। फिर हमें ग्योमे की बैक स्टोरी पता चलती है। ग्योमे बचपन में एक ऑर्फन्स के टेम्पल में 9 बच्चों के साथ रहता था। तभी एक रात एक बच्चे ने टेम्पल्स के रूल्स तोड़ दिए एंड वो अब रात में बाहर निकल गया। फिर क्या भाई, उसके पीछे डिमन लग गया। तब खुद को बचाने के लिए उस बच्चे ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, यहाँ टेम्पल में और बच्चे, मैं तुम्हें टेम्पल के अंदर घुसने के लिए मदद करूंगा। तब वो बच्चे ने टेम्पल के बाहर वाले विस्टेरिया फ्लावर की अगरबत्ती को बुझा दिया, जिसकी वजह से डिमन अंदर आ गया और सबको खाने लग गया। तब सिर्फ एक लड़की ने ग्योमी की बात सुनी, बाकी बच्चे सब मर गए। ग्योमी ने कैसे तो भी डिमंस को हराया, बट सुबह होते ही उस बच्चे ने सारा इल्जाम ग्योमे पे डाल दिया एंड ग्योमे को जेल हो गई। फिर थोड़े दिनों बाद कगाया
कगाया, ओबियो, शिकी वहाँ आए एंड उसने ग्योमे को बचाया एंड फिर ग्योमे हाशिरा बन गए। स्टोरी खत्म होने के थोड़े दिनों बाद हमें दिखता है कि कगाया एक जगह पे रेस्ट कर रहा होता है एंड उसे मिलने कोई तो भी आता है एंड उससे जो मिलने आता है उसे देख के कगाया बोलता है, मुझे पता था तुम आओगे मुजान। इसके साथ हाशिरा ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।